गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत हेडलाइन के साथ। रायपुर दक्षिण के लिए आज नामांकन भरेंगे बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी। 25 अक्टूबर को होगा शक्ति प्रदर्शन। कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा कल दाखिल करेंगे नॉमिनेशन। रायपुर जेल में एक साथ नहीं रहेंगे घोटालेबाज। आबकारी, कोयला और कस्टम मिलिंग के आरोपियों को अलग अलग थाने में रखने के आदेश। अंबिकापुर जेल में रहेंगे अनवर ढेबर। रायपुर में प्रदर्शन करने वाले डीएड अभ्यर्थियों पर FIR दर्ज। पुलिसकर्मियों से धक्का मुक्की और सरकारी संपत्ति की तोड़फोड़ का आरोप। नियुक्ति के लिए दिया था धरना। पखांजूर मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों की हुई शनाख्ती। मारे गए 2 नक्सली पर था 16 लाख का इनाम। 3 पर घोषित था 2 लाख रुपए का इनाम। अंबिकापुर में 5वीं की छात्रा से दुष्कर्म। गांव के ही युवक ने घर में घुसकर किया रेप। पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज। और छत्तीसगढ़ में फिर बढ़ी रेल यात्रियों की परेशानी। चक्रवाती तूफान दाना के कारण SSR की 14 ट्रेनें रद्द। आज से 29 अक्टूबर तक परिचालन रहेगा प्रभावित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राजधानी रायपुर से खबर है, डीएड अभ्यर्थियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। गैर जमानती धाराओं में FIR दर्ज हुई है। सिविल लाइन थाना पुलिस ने FIR दर्ज की है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस से धक्का मुक्की का डीएड अभ्यर्थियों पर आरोप है और सरकारी संपत्ति की तोड़फोड़ का भी आरोप अभ्यर्थियों पर लगा है। कल CM हाउस के पास अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया था। इसमें प्रकाश साहू, मेघा पांडे, संतोष साहू, कुलदीप वर्मा, कमल राजपूत, इनायत अली, संतोष निषाद समेत अन्य पर FIR दर्ज की गई है। इससे पहले भी पुलिस प्रशासन का कहना था कि VIP रोड को जाम करके वहां पर प्रदर्शन करके अभ्यर्थियों ने आम रास्ते को भी प्रभावित किया। उन्हें समझाइश की कोशिश भी दी गई, लेकिन अभ्यर्थियों ने पुलिस के साथ ही झूमा झटकी की है, धक्का मुक्की की है और इसी आरोप पर अब अभ्यर्थियों के खिलाफ FIR दर्ज किया गया है। गैर जमानती FIR दर्ज हुई है। इसी खबर पर सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ रहे हैं। तो एक तरफ सौरभ, अभ्यर्थियों का प्रदर्शन तो जारी ही है, दूसरी तरफ अब देखिए उन पर गैर जमानती धाराओं में मामला भी दर्ज कर लिया गया है। आगे क्या रुख अख्तियार करने वाले हैं अभ्यर्थी? बिल्कुल देखिए, सोमवार को डीएड के जो है सैकड़ों अभ्यर्थी यहाँ पर पहुँच चुके थे मुख्यमंत्री निवास के सामने। आप यही मुख्यमंत्री निवास है और यहीं पर ये अभ्यर्थी बैठे हुए थे। और सबसे बड़ी बात कि ये क्षेत्र में जो है काफ़ी सेंसिटिव क्षेत्र है और यहाँ पर किसी भी तरह के जो है धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिलती। और ये जो डीएड के अभ्यर्थी आए थे ये भी जो है बिना अनुमति के आए थे यहाँ पर। पहले बात तो धरना प्रदर्शन यहाँ पर किया नहीं जा सकता और बगैर अनुमति के वो जो है पहुंचे थे, सैकड़ों की संख्या में पहुंचे थे। और इस दौरान हमने दिखाया था कि किस तरीके से पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई थी और उन्हीं चीज़ों को लेकर पुलिस ने ये जो है धाराएं जो दर्ज की गई है, FIR दर्ज की है। और निश्चित रूप से डीएड अभ्यर्थियों की परेशानी भी जायज़ है। काफ़ी कई महीनों से वो जो है सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि उन्हें ज्वाइनिंग दे दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के भी बात मानने की बात वो लोग बार बार कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को लेकर उसमें कुछ तकनीकी दिक्कतें आ रही है, इस कारण से उन्हें नहीं दिया जा रहा है। लेकिन बार बार वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और जब ये प्रदर्शन जो है नवा रायपुर में हो रहा था तब उसके बाद ये डीएड के अभ्यर्थी यहाँ पर पहुँचे थे मुख्यमंत्री निवास के सामने। और मुख्यमंत्री निवास के सामने जैसे मैंने बताया कि धरना प्रदर्शन बिल्कुल ही नहीं किया जा सकता, अनुमति ही नहीं मिलती और वो तो फिर बगैर अनुमति के यहाँ पर पहुँचे थे। अब देखना होगा कि आने वाले समय में डीएड के अभ्यर्थी जिस तरीके से उनके ऊपर FIR दर्ज हुई है, 7 लोग जो है उनके ऊपर तो नाम सहित है और अन्य के खिलाफ भी जो है धाराएँ दर्ज की गई है। जो पुलिस के वीडियोग्राफी में आए होंगे उन
सभी के खिलाफ ये धाराएं दर्ज होगी। और उससे पहले हमने देखा कि किस तरीके से महिलाएं जो है अपने बच्चों को लेकर भी पहुंची हुई थी और इसी दौरान धक्का मुक्की की स्थिति सामने आई थी। बहुत सारे यहाँ पर जो अभ्यर्थी पहुंचे थे वो कहीं ना कहीं नारे लगा रहे थे और पुलिस से धक्का मुक्की हो रही थी और उन्हीं को देखते हुए पुलिस ने यह धाराएं दर्ज की है। बिल्कुल सौरभ, तो एक तरफ जहां डीएट अभ्यर्थी अपनी मांगों पर कायम है, वहीं दूसरी तरफ अब ये मामला दर्ज हो चुका है। देखने वाली बात होगी, आगे देखते हैं कि आखिर क्या होने वाला है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं रायपुर में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई है। छत्तीसगढ़ में 10 आईएएस अफसरों का तबादला किया गया है। रवि मित्तल जनसंपर्क आयुक्त बनाए गए हैं। जगदीश सोनकर संयुक्त सचिव होंगे मंत्रालय के। सूरजपुर कलेक्टर एस जयवर्धन को बनाया गया है। मोहला मानपुर की कलेक्टर होंगी तुलिका प्रजापति। जशपुर कलेक्टर होंगे रोहित व्यास और जन्मजय महोबे को महिला बाल विकास का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। प्रतिष्ठा ममगाई सीईओ होंगे बस्तर की और जयंत नाहटा को सीईओ दंतेवाड़ा बनाया गया है। मंत्रालय के उप सचिव की जिम्मेदारी अब संभालेंगे कुमार विश्वरंजन। अब रायपुर से खबर आपको बता दें, बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी आज नामांकन का पहला सेट जमा करेंगे। 25 अक्टूबर को भाजपा की नामांकन रैली होगी। कांग्रेस ने आकाश शर्मा को प्रत्याशी भी बना दिया है। कल नामांकन भरेंगे कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा और नामांकन रैली में सभी वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी शामिल होंगे। तो अब चेहरा साफ हो चुका है रायपुर दक्षिण के रण में, जहां बीजेपी की तरफ से सुनील सोनी है, वहीं कांग्रेस की तरफ से आकाश शर्मा है। नया चेहरा है, युवा चेहरा है और दोनों के बीच अब मुकाबला होगा। फिलहाल उपचुनाव का दिन जैसे ही करीब आता जा रहा है वैसे ही सरगर्मियां भी बढ़ती जा रही हैं। फिलहाल आज बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो नामांकन दाखिल करेंगे, पहला सेट जमा करेंगे। वहीं कल कांग्रेस प्रत्याशी अपना नामांकन जमा करने पहुंचेंगे। धमतरी से खबर है, अजय चंद्राकर अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर आज मौन प्रदर्शन करेंगे। कुरूद में अवैध कॉम्प्लेक्स के विरोध में मौन प्रदर्शन वो करने जा रहे हैं। आज चंद्राकर दोपहर 12 बजे से मौन प्रदर्शन करेंगे और शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होने के कारण वो प्रदर्शन का रुख अख्तियार करने वाले हैं। तो अजय चंद्राकर आज मौन प्रदर्शन करेंगे अपने ही सरकार के खिलाफ। बीजेपी विधायक हैं अजय चंद्राकर, आज वो मौन प्रदर्शन करने जा रहे हैं। कुरूद में अवैध कॉम्प्लेक्स का वो विरोध कर रहे थे। कई बार शिकायत भी उन्होंने की थी, लेकिन शिकायत पर संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर, कार्रवाई न होने पर अब वो आंदोलन का रुख करने जा रहे हैं। आज मौन प्रदर्शन वो 12 बजे से करेंगे। अब आपको छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कार्यक्रम आज के बता देते हैं। तो सीएम साय आईजीकेवी में राष्ट्रीय किसान मेला में शामिल होंगे। सीएम साय क्षेत्रीय संस्कृति महोत्सव में शिरकत करेंगे। सीएम विष्णुदेव साय आज दोपहर 2 बजे मंत्रालय भी जाएंगे और साथ ही आज शाम 6 बजे सीएम निवास में 2 अहम बैठक लेने जा रहे हैं। इधर छत्तीसगढ़ के अलग अलग घोटालों के आरोपियों को अलग अलग जेल में शिफ्ट किया जाएगा। ईडी के स्पेशल कोर्ट ने जेल प्रबंधन की ओर से लगाए गए आवेदन को मंजूरी दे दी है। अनवर ढेबर को अंबिकापुर सेंट्रल जेल, अरुणपति त्रिपाठी को जगदलपुर जेल, अनिल टुटेजा को कांकेर जिला जेल और मनोज सोनी को दंतेवाड़ा जिला जेल। इसके साथ ही सूर्यकांत तिवारी को जगदलपुर केंद्रीय जेल में शिफ्ट किया जाएगा। इन आरोपियों की अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता अमीन खान ने जेल शिफ्टिंग के आदेश को चुनौती देने की बात तक कही है। जो कोल स्कैम था और जो लिकर स्कैम था और जो कस्टम मिलिंग स्कैम था, इनके कुछ लोगों को ट्रांसफ़र के लिए एप्लीकेशन जेल अथॉरिटी इसके थ्रू आया था स्पेशल जज के पास में। तो अब उनको डिफरेंट जेलों में ट्रांसफ़र किया गया है। जैसे अनवर ढेबर को सेंट्रल जेल अंबिकापुर, AP त्रिपाठी को सेंट्रल जेल जगदलपुर, अनिल टुटेजा को सेंट्रल जेल कांकेर, मनोज सोनी को दंतेवाड़ा और सूर्यकांत तिवारी को जगदलपुर। हमारे बिना जानकारी के हमारे ही खिलाफ कोई जेल शिफ्टिंग का ऑर्डर हुआ है, तो ये बात भी हमको जो है मीडिया के थ्रू पता चल रही है और बिना हमको सुने किसी तरह का ऑर्डर पास करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। इसलिए इस ऑर्डर को हम हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे।
वहीं कोरबा में बीजेपी की सदस्यता अभियान से जुड़ा एक अनोखा मामला सामने आया। यहां डॉक्टर ने इलाज कराने आए एक मरीज को बीजेपी का सदस्य बना दिया। दरअसल कोरबा में बीजेपी जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजीव सिंह पेशे से दंत चिकित्सक भी हैं। इन दोनों उनका एक फोटो सोशल मीडिया में खूब वायरल भी हो रहा है। इसमें कुर्सी पर महिला मरीज उपचार के लिए बैठी है, लेकिन इलाज शुरू करने से पहले डॉक्टर साहब उन्हें ऑनलाइन सदस्यता दिलाते हुए नजर आ रहे हैं। राजीव सिंह अपने मूल पेशे के साथ साथ पार्टी के प्रति जिम्मेदार तो बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन उनकी ये कार्यशैली चर्चा का विषय बन गई है और कांग्रेसी इस पर अब चुटकी ले रहे हैं। अब एक ऐसी खबर आपको बताते हैं जो आपको भी झकझोर कर रख देगी। अंबिकापुर से खबर है, 5वीं की छात्रा के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। गांव के ही युवक ने घर में घुसकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता की शिकायत पर अब मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी की तलाश में लुंड्रा पुलिस जुटी हुई है। तो अंबिकापुर से बड़ी खबर और सचमुच सोचने पर मजबूर कर देने वाली ये खबर है, क्योंकि पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी इसमें सवाल उठ रहे हैं। 5वीं की छात्रा थी जिसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। छात्रा के घर पर उसके परिजन मौजूद नहीं थे, काम पर गए थे, वो अकेली थी और इसी का फायदा उठाते हुए आरोपी उसके घर में घुसा, उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। पखांजूर का रुख करेंगे। मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों की शिनाख्त हो चुकी है। 38 लाख रुपए का 5 नक्सली ढेर हुए थे और मारे गए 2 नक्सली पर 16-16 लाख रुपए का इनाम था। 3 नक्सलियों पर 2-2 लाख रुपए का इनाम घोषित था। मौके से भारी मात्रा में नक्सली सामान भी जब्त किए गए हैं। हत्या, आगजनी जैसे अपराध अलग अलग थाने में इन सभी नक्सलियों पर मामला दर्ज था। कल गढ़चिरौली के भामरागढ़ के जंगलों में मुठभेड़ हुई थी। एक जवान भी इसमें घायल हुआ था। फिलहाल जवान का इलाज जारी है, लेकिन जो मारे गए नक्सली हैं उनकी शिनाख्त हो चुकी है। उन पर लाखों का इनाम घोषित था। महासमुंद जिले के बसना में एक सड़क ऐसा भी है जो पिछले 3 सालों से निर्माणाधीन है। सड़क पर बिछाए गए बजरी और डस्ट लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। निर्माण एजेंसी और ठेकेदार की मनमानी का खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। दरअसल बसना विकासखंड के भंवरपुर से बड़े साजापाली तक 27 करोड़ 69 लाख की सड़क बनाई जा रही है, जो 17 किलोमीटर लंबी होगी। ग्रामीणों का कहना है कि ठेकेदार की लापरवाही के कारण समयावधि बीत जाने के बाद भी 16 महीने बाद भी सड़क का निर्माण अटका हुआ है। वहीं पीडब्ल्यूडी के अधिकारी ने कहा है कि दिसंबर और जनवरी तक सड़क निर्माण का काम पूरा कर लिया जाएगा। 2 साल से ये नहीं बन पा रहा है और ठेकेदार इस पर कोई ध्यान दे नहीं रहा है। ना शासन ध्यान दे रहा है, ना सांसद विधायक भी इसके प्रति जागरूक नहीं है। ये पिछड़ा क्षेत्र है, इसलिए इसका कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये जल्द से जल्द बनना चाहिए। आने जाने के लिए सबको परेशानी हो रही है भैया। इधर उधर आने जाने के लिए धूल में इतना परेशान हो रहे हैं। आए जाए पर कत्की तो कहे मतलब बेटी गिरत है, परत है। ये रोड की ठिकाना नहीं है तो काहे करबे। लोगों की परेशानियों से हम लोग वाकिफ हैं और हमारी कोशिश ये है कि रोड जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए इसका काम। बारिश की वजह से अभी इसका काम रुका हुआ था, बट अभी इसने काम स्टार्ट कर दिया और उम्मीद है कि दिसंबर जनवरी तक ये काम को कंप्लीट कर देगा। बात करते हैं पखांजूर की। पखांजूर इलाके में आज भी ऐसे गांव हैं जहां लोगों को साफ पानी के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है और ये कोई नई समस्या नहीं है। सालों से ग्रामीण इस एक समस्या से जूझ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। ये प्यास है बड़ी, एक आस है खड़ी, तरस रही जिंदगी, बड़ा बुरा हाल है। कौन सुधलेगा, जिंदगी का सवाल है। पहाड़ों से रिसकर आते पानी के लिए जद्दोजहद करती ये महिलाएं पखांजूर के मंडा गांव के आश्रित गांव मरकाचुआ की है। ये हर रोज इसी तरह पीने के पानी के लिए गांव से कोसों दूर पैदल जंगल पहुंचती हैं, फिर पहाड़ों से रिसकर आ रहे अशुद्ध पानी को बर्तनों में भरती हैं ताकि उनके घर परिवार की प्यास बुझ सके। बहुत समस्या है सर, काय करबू। पानी के समस्या हमला अबड़ है। नाला बहुत थे, लाल पानी निकलते, तेला खाथन गंदा है, बार बार छानथन चीनथन तब ले थन खाथन, कभी खाथन कभी नहीं खान। कैसे करबो, खाना छे पेट भरना छे। पानी तो हम डोरगा से खाथन, एक तो नल है वो लाल पानी निकलते है, तो क्या करबो।
झरिया बना के झाड़ झाड़ के हम खाथन। कितने चढ़ाव है, कैसे माड़ी थाप थाप के रेंग थान खात थान तब तो होते। महिला ला बहुत परेशान है। मरकाचुआ में लगभग 200 और गांव के बीजापारा में लगभग 23 लोग रहते हैं और ये पूरा इलाका जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ है। ऐसे में जंगली जानवरों का खतरा भी बना रहता है, इसलिए महिलाओं की सुरक्षा करने पुरुष भी लाठी लेकर साथ चलते हैं। दरअसल गांव में लगा हैंडपंप सालों से खराब है। ग्रामीणों ने कई बार इसकी शिकायत जिम्मेदारों से भी की, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। वहीं जिम्मेदार अफसर जल्द ही इस समस्या का समाधान करने की बात कर रहे हैं। पानी की समस्या है, एक ठन नल है, उसको नल के पानी एकदम लाल निकालता है, वही लाल पानी खात खात बीमारी लगता है, इसलिए हमन अभी नदिया के पानी हमन खाता। तो हमन प्लेट बोर लगाना चाहता, हमारे प्लेट बोर होती इससे हमारा ठीक लगते से। बहुत साल हो गए हैंडपंप तो लगे हैं, वहाँ के लाल पानी वहाँ से निकलता है और लाल पानी से गांव का बीजापारा वाले लोग खाते हैं ना, तो वहाँ पर उन लोग को बीमारी का शिकायत आता है। हर महीना डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो हम लोग तो यहाँ से गांव से आवेदन वगैरह लिख के, लेटर वगैरह लिख के तो दे दिए थे, लेकिन अभी तक कुछ हम लोग को उधर से कुछ सुनाई नहीं आई। मरकाचुआ के किसी भी ग्रामीण द्वारा मेरे समक्ष आके कोई शिकायत नहीं की गई है। आप लोगों के माध्यम से ये मुझे ज्ञात हो रहा है कि मरकाचुआ में कुछ मोहल्ले वासी लोग जो है झरिया का पानी पी रहे हैं। अब चूंकि ये बात मेरे संज्ञान में लाई गई है तो मैं जो है पीएचई विभाग के अधिकारियों से कल ही उसको दिखवाता हूँ। आयरन युक्त पानी का यदि परीक्षण कराते बनेगा तो पीएचई के एसडीओ को बोल के मैं कल ही उसको परीक्षण शुद्ध करवा देता हूँ। यथासंभव हम जल्दी से जल्दी उसमें कार्रवाई कर देंगे। जीवन की कल्पना बिना पानी के संभव ही नहीं है। ऐसे में गांव वालों को अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए ये संघर्ष करना जरूरी हो जाता है। ग्रामीणों को उम्मीद है कि प्रदेश के गंभीर मुद्दों के बीच उनकी इस छोटी लेकिन जरूरी समस्या पर जिम्मेदार ध्यान देंगे। पखानजोर से अमिताभ भट्टाचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। कोरबा में दीपका थाने की पुलिस ने SSCL खदान से डीजल चोरी कर रहे सालिक और अजय गिरोह के 11 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 2030 लीटर डीजल बरामद किया गया है। दीपका थाना प्रभारी प्रेमचंद साहू ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि गेवरा खदान में डीजल की चोरी करने की साजिश चल रही है। पुलिस टीम ने योजनाबद्ध तरीके से खदान में घेराबंदी की और पुलिस को देखकर भारी वाहनों और मशीनों से डीजल चोरी कर रहे चोरों ने भागने की कोशिश तक की, लेकिन वो भागने में सफल न हो सके। पुलिस की इस कार्रवाई ने एक बार फिर से SSCL की सुरक्षा में तैनात CISF की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रात के अंधेरे में दर्जनों की संख्या में माफियाओं के गुर्गे हथियारों से लैस होकर खदान में चलने वाले भारी वाहनों से हर रोज हजारों लीटर डीजल की चोरी करते हैं। SSCL में सख्त सुरक्षा के बावजूद ये चोरी करने में सफल हो जाते हैं। ये आश्चर्य की बात है। सूचना प्राप्त हुआ था कि गेवरा खदान में एक गिरोह द्वारा डीजल की चोरी की जा रही है। में रेड की कार्रवाई की गई और उसमें जो डीजल चोर गिरोह के 11 सदस्य हैं उनको पकड़ा गया और उनके कब्जे से 2030 लीटर डीजल जो 58 जेरिकेन में था उसको जब्ती की गई है। साथ ही घटना में प्रयुक्त जो 2 बोलेरो वाहन हैं उसको भी जब्त की गई है। अब रेल यात्रियों के लिए अहम खबर और बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से रेल यात्रियों को झटका लगा है। प्रदेश से गुजरने वाली 14 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। आज से 29 अक्टूबर तक ये सभी ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। चक्रवाती तूफान दाना के कारण ये ट्रेनें रद्द की गई हैं। तो छत्तीसगढ़ में रेल यात्रियों के लिए बड़ी और अहम खबर है, क्योंकि फिर से 14 ट्रेनों को रद्द किया गया है। 29 अक्टूबर तक ये 14 ट्रेनें प्रभावित रहेंगी, नहीं चलेंगी। चक्रवाती तूफान दाना के कारण ये निर्णय लिया गया। मां बमलेश्वरी की नगरी डोंगरगढ़ में परिक्रमा पथ बनाए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 4.5 किलोमीटर लंबा यह पथ मां बमलेश्वरी के दरबार से अन्य 2 तीर्थ स्थलों को जोड़ेगा। इसके लिए 70 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। राजस्व के बाद PWD ने सर्वे करा लिया है। विस्तृत कार्य योजना बनाकर इसे राज्य शासन को भेजा जा चुका है। उम्मीद जताई जा रही है कि साल के अंत तक इसका निर्माण शुरू हो जाएगा। इसके निर्माण से डोंगरगढ़ पहुंचने वाले दर्शनार्थियों की सुविधा भी बढ़ जाएगी। बजट में इसके लिए राशि भी स्वीकृत हो चुकी है। हाँ, शासन की मंशा है कि डोंगरगढ़ चूँकि स्टेट का बहुत ही एक अच्छा स्थल है और काफ़ी दूर दूर से लोग वहाँ पे आते हैं। वहाँ पे अलग अलग धर्मों का एक अच्छा धार्मिक स्थल है, तो उसको डेवलप करने के लिए शासन पहले भी लगातार वहाँ पे काम करती रही है और अभी परिक्रमा पथ के लिए बजट में वहाँ पे प्रावधान हुआ है, तो उस पर तैयारी चल रही है।
भोपाल में देर रात 7 आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। राकेश गुप्ता को मुख्यमंत्री का ओएसडी बनाया गया। गुना में तालाब में नहाने के दौरान 2 बच्चे डूब गए। दोनों का शव बरामद कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुरैना के बानमौर थाना क्षेत्र में प्रॉपर्टी विवाद के चलते बदमाशों ने डॉक्टर को गोली मार दी और मौके से फरार हो गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। घायल डॉक्टर को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। बदमाशों की तलाश जारी है। कान्हा टाइगर रिजर्व में बाघिन मोहिनी और जूनियर बाघ बजरंग का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वीडियो में दोनों मस्ती करते दिखाई दे रहे हैं। वहां मौजूद पर्यटकों ने यह वीडियो बनाया जो अब वायरल हो रहा है। खरगोन के 60 किसानों के साथ एक कपास व्यापारी ने 2 करोड़ 61 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। पीड़ित किसान आरके एंटरप्राइजेस के संचालक की शिकायत की। सागर के संपदा अधिकारी कार्यालय का सहायक 10,000 की रिश्वत लेते पकड़ाया है। लोकायुक्त की टीम सहायक के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मध्य प्रदेश के खरगोन में महाराष्ट्र से सटे गांव में आबकारी टीम ने दबिश दी और तितरानिया, धूपी, मांडवा भट्टी गाड़ियाम से लाखों रुपए का शराब बनाने वाला सामान जब्त किया। साथ ही 5 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। दतिया में किसानों ने कृषि उपज मंडी के मुख्य गेट के सामने चौका जाम कर दिया। व्यापारियों की मनमानी से अन्नदाता परेशान। जबलपुर में क्राइम ब्रांच और 4 अलग-अलग थानों की पुलिस ने नशीले इंजेक्शन का व्यापार करने वालों पर कार्रवाई की है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। भोपाल के 25 से ज्यादा इलाकों में 5 से 6 घंटे बंद बिजली रहेगी, जिसमें करौंद, रोहित नगर, बैरसिया रोड समेत कई इलाके शामिल हैं। कटनी के सरकारी अस्पताल के पास चलती ऑटो में आग लग गई। आग लगते ही ऑटो चालक ने भागकर अपनी जान बचाई। आगजनी में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। सिंगरौली के सराई इलाके में वाहन अनियंत्रित होकर नाले में गिर गई। ड्राइवर समेत 2 लोगों को चोट आई है। घायल अस्पताल में इलाज जारी है। निवाड़ी के पृथ्वीपुर स्वास्थ्य केंद्र के सफाई कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल किया। उनका कहना है कि शासन से निर्धारित मानदेय नहीं मिल रहा है। छतरपुर की एक मस्जिद में बम की धमकी भरा खत मिलने से हड़कंप मच गया। मस्जिद के मौलवी ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीम पूरी मस्जिद की छानबीन की, लेकिन उन्हें बम कहीं नहीं मिला। सिंगरौली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सराई प्रसूता को एम्बुलेंस के लिए 4 घंटे का इंतजार करना पड़ा। एम्बुलेंस की लेट लतीफी के चलते कई प्रसूताओं की नवजात की मौत हो चुकी है। निवाड़ी के नेगुआ गांव के एक अवैध मकान से पटाखों का जखीरा बरामद किया गया है, जिसकी कीमत 45,000 रुपए है। वही व्यापारी के पास पटाखों के संबंधित दस्तावेज नहीं मिले। व्यापारी को गिरफ्तार किया गया। सिवनी के आमागढ़ में महिला को अजगर दिखा है, जिसके बाद हड़कंप मच गया। अजगर लगभग 8 फीट लंबा था। सिंगरौली जिला अस्पताल में पार्किंग को लेकर विवाद सामने आया, जिसमें वाहन पार्किंग की महिलाओं से पैसे मांगने पर युवक से गाली गलौज करते हुए मारपीट की गई।